आपका आगमन हुआ है जी। क्या कारण थे? देखिए, हमारे एक बहुत अच्छे साथी थे, राम खिलावन बौद्ध जी, जो बहुजन समाज पार्टी के मिशनरी साथी थे। बहुत पहले से बीएसपी में काम करते थे और उनकी मृत्यु की खबर हमको मिली है, तो उसी कारण से आज हम आए थे। और हमारे सभी इधर जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, सुरेश कुमार जी, जिला त्यागी जी हैं, इधर हमारे मौर्या जी हैं, रमेश जी, तमाम हमारे जो जिम्मेदार साथी सुल्तानपुर अमेठी के भी लोग आए थे, क्योंकि वो तो अच्छे साथी थे हमारे। तो उनके परिवार से मिलकर के शोक संवेदना व्यक्त करने गए थे, उसी कड़ी में आज भी इधर आया। ये जीएसटी स्लैब का बदलाव किया गया है, लेकिन वजन जो बढ़ा नहीं, कम होता चला गया है। देखिए भैया, जीएसटी जो है अगर ये इतनी बढ़ी थी तो ये भी वही बढ़ाने वाले हैं। कोई दूसरी गवर्नमेंट तो नहीं थी कि वो बढ़ाई थी, घटा दी, उन्होंने काम कर दिए हैं। तो इसका जवाब उन्हें पूछे कि क्या है मकसद इसका, कि कभी बढ़ाते कभी घटाते हैं। 2000 की नोट भी इन्होंने चलाई थी, इन्होंने बंद की थी, यदि कोई दूसरा चलाया था। तो ये सवाल तो नहीं बताएंगे, बाकी अब इस पे हम क्या बोलें। प्रचार प्रसार बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। नहीं, लगता है जैसे किसी दूसरे ने बढ़ाया था, ये घटा करके जनता को बड़ा लाभ दे रहे हैं। ये तो इतना बजट कहाँ से आया, पूरे देश में ही प्रचार नहीं, तो ये तो काम कम प्रचार ज्यादा। किसी भी क्षेत्र में देख लो, राशन देते हैं 5 किलो का, प्रचार की बोरी पर जो उनका फोटो लगा रहता है वो शायद होगा 50 रुपए का। अध्यक्ष जी, जिस तरह से आजम खां जो है रैली के बाद बयान आया है, उन्होंने बहन जी को नायक बोला है, इससे क्या लगता है? नहीं, देखिए, कुछ लोगों ने मीडिया के द्वारा या और तमाम सूत्रों के द्वारा ये चर्चा फैलाई कि आजम खां की मुलाकात माननीय बहन जी से दिल्ली में हुई है, जबकि ये सरासर गलत था। उसी बात को लेके माननीय बहन जी ने कहा कि हमको जिससे मिलना होगा हम खुलेआम मिलेंगे, हम छुप छुप के नहीं मिलते हैं। इतनी बात माननीय बहन जी ने कहा था। और उसके बाद आजम खां जी का जो बयान आया है, अब उन्होंने अगर नायक कहा है तो बहुजन समाज और सर्व समाज के लिए माननीय बहन जी ने काम किया है, काम करके दिखाया है। आज हर समाज के लोग बहन जी के कामों को जो है कामों से कायल हैं, इसलिए वो भी कायल है एक इंसानियत के नाते। ईवीएम को लेकर के बात कही और कहा कि जल्दी बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं, क्या लग रहा है, क्या तैयारी है? नहीं, तैयारी हमारी चुनाव की मजबूती से है भाई। ईवीएम से जो है, जैसे अभी पहले भी उपचुनाव हुआ है, उस चुनाव में भी माननीय बहन जी ने कहा कि भाई इस उपचुनाव में ईवीएम के द्वारा और जो प्रशासनिक तंत्र से सरकार के दबाव में भी बेईमानी कराई गई है, अगर इसको चुनाव आयोग संज्ञान में नहीं लेता है तो वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो बहन जी ने उसके बाद का उपचुनाव नहीं लड़ा। और मिल्कीपुर में तमाम लोग जो ईवीएम का विरोध करते थे, सारे लोग लड़े हैं। लेकिन हमें लगता है एक सीट से ना कहीं मुख्यमंत्री बनना था, ना तो कहीं कुछ होना था। अगर सारे लोग इस चीज का बहिष्कार किए होते तो शायद ये कुछ एक पता भी लग जाता कि आयोग इस पर क्या निर्णय लेगा। लेकिन माननीय बहन जी ने 2017 में भी माननीय बहन जी ने ईवीएम के खिलाफ बोला था, आंदोलन भी किया था। उस वक्त ये जो आज लोग बात कर रहे हैं, ये लोग सब मजा ले रहे थे। तो बहन जी का अपना एक हमारे नेता है, एक राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी के नेता है। 9 तारीख को मन से बैलेट पेपर की बात कही गई, तो क्या कोई बड़े आंदोलन की तैयारी है? अगर नहीं ईवीएम से बैलेट से चुनाव नहीं होता, क्या आंदोलन की तैयारी भी होगी? नहीं, इसके लिए जब माननीय बहन जी का कोई गाइडलाइन आएगा तब मैं आपको बता सकता हूँ। एक बात और कही गई कि बहन जी खुद मैदान में उतरेंगे, क्या कोई रूपरेखा आप लोगों ने तैयार की है? उत्तर प्रदेश में कहाँ पर कोई कार्यक्रम? नहीं, माननीय बहन जी ने कई लाख लोगों को संबोधित किया, तो कमरे के अंदर तो नहीं हो सकता, मैदान में ही हुआ है। उसकी कोई तैयारी? इसकी आगे की रणनीति जो होगी वो अभी चाहे हम पोल खोल दें, उसके लिए माननीय बहन जी जो रणनीति बनाएगी बताएंगी, उस पर हम लोग काम करेंगे। 2027 चुनाव में हाँ, तैयारी नहीं, 2027 का चुनाव 2007 के तर्ज पर एक जनता का गठबंधन बना करके हम लोग जैसे 2007 में SC ST OBC मुस्लिम अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज की एक जनता गठबंधन तैयार करके हम लोग चुनाव जीता था। फिर उसी फार्मूले पर अकेले दम पर बिना किसी दल के गठबंधन के हम लोग मजबूती के साथ 2007 के तर्ज पर चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। अच्छा, कोई दल अगर जो छोटे दल है अगर वो शामिल होना भी चाहते हैं तो क्या? नहीं, बहन जी ने ऐलान कर दिया हम अकेले लड़ेंगे। अच्छा, एक चीज बताओ, अक्सर हम देखते हैं डिबेटों में खूब चर्चा होती है बीएसपी तो खत्म हो गई, बीएसपी कमजोर हो गई। कमजोर लोग थोड़ी, जो मजबूत लोग थोड़ी झुंड बनाते हैं। जो झुंड बनाते हैं ना, इकट्ठा करते हैं काफी लोगों को। जितने दल हैं अलग अलग विचारधारा के हैं कि नहीं है? कोई अलग अलग विचारधारा तो अलग अलग दल बनाते हैं, लेकिन अलग अलग विचारधारा के लोग एक होकर के
सिर्फ बहुजन समाज पार्टी लड़ने के लिए एक तरफ 38 दल, एक तरफ 28 दल खड़े होकर लड़े हैं। और आगे भी हम बता रहे हैं, मैंने ऐलान कर दिया हम अकेले लड़ेंगे और जीतेंगे। ये चाहे इतने बड़ी फौज इकट्ठा कर ले, उससे कुछ नहीं होता था, क्योंकि बहुजन समाज के लोग जाग चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के भीतर जिस तरह से चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया, उसका जूता फेंकने की कोशिश की गई, उस मामले में नहीं, ये तो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। जब इस देश का जस्टिस सुरक्षित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता के साथ क्या होगा?